जैन साथियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में खामोश है। बीजेपी के किसी नेता का बयान नहीं आ रहा है। कई घंटों के बाद भारत के प्रधानमंत्री को याद आया तब वो ट्वीट करते हैं, फोन पे बात करने की औपचारिकता पूरी करते हैं, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो जूता फेंकने वाला शख्स जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका, उसने सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश पे नहीं, भारत के संविधान पे जूता फेंका, बाबा साहब के सपनों पे जूता फेंका। उसने भारत की आत्मा को अपमानित करने का काम किया है और वो खुलेआम कह रहा है, टीवी पे आके बयान दे रहा है कि उसको इस घटना का कोई अफसोस नहीं है। वो तो खुश है इस बात से कि उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंकने का प्रयास किया। वो तो खुश इस बात से कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंका जाए और पूरी की पूरी सरकार खामोश है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। आखिर क्यों? क्योंकि इनकी ये सोच है कि इस देश के अंदर भेदभाव रहना चाहिए, दलित समाज के लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए। और यही कारण है कि जिस आरएसएस की कोख से भाजपा का जन्म हुआ है, उसने आज तक 100 वर्षों में एक भी आरएसएस का प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं बनाया। एक भी आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। और इनकी मानसिकता क्या है? सोशल मीडिया पे कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की वीडियो बनाई जा रही है उनके गले में हांडी बांध के। याद कराया जा रहा है वो युग जब दलितों की गले में हांडी बांध के, पीछे झाड़ू बांध के चलने के लिए कहा जाता था। वो समय याद दिलाया जा रहा है। इतना अपमान भारत के मुख्य न्यायाधीश का, इतना अपमान भारत के संविधान का, और खुलेआम सीना ठोक के कोई कुछ कर नहीं सकता। एक लड़के का वीडियो आया कुछ समय पहले, वो कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पे तो थूक देना चाहिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर थूक देना चाहिए, ये बयान आया और कोई कार्रवाई नहीं। उसी वीडियो से जुड़े हुए प्रकरण को लेकर अजीत भारती नाम के एक व्यक्ति को कल नोएडा पुलिस ने बुलाया पूछताछ के लिए। गजब की पूछताछ होती है, देखिए आप। पूछताछ हुई, वो निकल के बाहर चला गया और जाके बाहर ट्वीट कर रहा है, सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। इसका मतलब मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हमला भारतीय जनता पार्टी की घृणा की राजनीति, नफरत की राजनीति का नतीजा है। और इसके पीछे पूरी की पूरी मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है। वो कह रहे हैं सरकार भी हमारी है, सिस्टम भी हमारा है, हम जैसे चाहेंगे मुख्य न्यायाधीश को जूते मारे या किसी भी दलित को अपमानित करें या किसी की हत्या कर दे, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। और याद रखिएगा, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश का अपमान नहीं है, मैं दोहरा रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान की बदौलत जो आज एक दलित का बेटा मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसका अपमान है। बीजेपी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक दलित का बेटा मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ जाए। और कैसे कैसे सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ट्रोल लिख रहे हैं। कोई कह रहा है सिर्फ जूता क्यों मारा, इनको तो गोली मार देनी चाहिए, कोई कह रहा है इनके मुंह पे थूक देना चाहिए, कोई कह रहा है बिल्कुल सही हुआ, खुलेआम सीना ठोक के। कहां गई सरकार? कहां गया गृह मंत्रालय? कहां गया इनका आईटी डिपार्टमेंट? कहां से जांच हो रही है? कितने लोगों के ट्विटर हैंडल बैन हुए? कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई? कितने लोगों पे कार्रवाइयां हुई? नहीं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने कल दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और लगातार हम लोग मजबूती से इसकी आवाज उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे अपना कड़ा प्रतिरोध जताया है
और इस पे आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। 10 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक जिले के अंदर विरोध प्रदर्शन होगा और मुख्य न्यायाधीश का जो अपमान हुआ है, जो उन पे जूता फेंकने का प्रयास किया गया है, उस शख्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके खिलाफ लिखने वाले सभी ट्विटर हैंडल को बैन ही न किया जाए। उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत की सरकार, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और इनकी नफरती टोली जो इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने में लगी हुई है, हमको देश को ये बताना होगा, जगाना होगा कि ये किसी के सगे नहीं है और दलितों और पिछड़ों को ये पुराने युग में जहां पर हांडी बांध के गले में दलितों को घूमने के लिए मजबूर किया जाता था, उस युग में झोंकने के लिए फिर से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इनका यही सपना है, तो भाजपाइयों के इस सपने को पूरा नहीं होने देना है। जय हिंद।